अगर मैं आपसे कहूँ कि आप तभी अपनी मनपसंद जगह पर रह सकते हैं जब आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आती हो, वरना आपको वहाँ से धक्का मार के निकल दिया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? मराठी बोल नहीं आता गाणं ये नहीं आता अपने ही देश में अपनी ही मिट्टी पर सिर्फ इसीलिए पराया महसूस करवाया जाए क्योंकि आपकी जुबान अलग है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आप मराठी नहीं बोलते। और ये सिर्फ कोई काल्पनिक सोच नहीं, ये मुंबई की लोकल ट्रेन में सच में हुआ है। एक ऐसी वायरल क्लिप ने सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति, भाषा की पॉलिटिक्स और आम आदमी के मन के भावनाएं हिला के रख दी। ये सिर्फ एक फाइट नहीं थी, ये था एक क्वेश्चन। क्या मुंबई सिर्फ मराठी बोलने वालों का है, और अगर नहीं तो फिर ये फाइट वायरल क्यों हुई? इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिलने के साथ साथ बहुत सारे शॉकिंग बातों का पता लगने वाला है जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगी अगर आप वीडियो के एंड तक बने रहें। तो आइए सोच फैक्ट्री में इस सवाल को एक्सप्लोर करते हैं। बात है 18 जुलाई 2025 की। शाम का वक्त था। मुंबई सेंट्रल से खपोली जाने वाली एक लेडीज कोच में सीट के लिए एक आम सी टकरार हुई। ये हर दिन होता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक पैसेंजर चिल्लाई, यहाँ रहना है तो मराठी सीखो वरना निकल जाओ। ये पूरा इंसिडेंट बाइकुला और मुलुंद के बीच रिकॉर्ड हुआ, वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल गया। मुलुंद स्टेशन पर जीआरपी पहुंची, लेकिन किसी ने कंप्लेन नहीं की। सब चुप, एफआईआर नहीं हुई, ना ही कोई अरेस्ट हुआ। लेकिन सवाल उठ गया, जब तक मराठी नहीं आती क्या आप मुंबई में सेफ नहीं हो? मुंबई जिसे सपनों का शहर कहते हैं, यहाँ दुनिया भर के लोग सपने लेकर आते हैं। यहाँ यूपी बिहार से लेकर केरला पंजाब तक लोग रहते हैं। फिर भी हर कुछ महीने बाद एक नई डिबेट उठती है, मराठी बोलो या निकल जाओ। इसके पीछे लोगों के लैंग्वेज सेंटिमेंट जुड़े हैं। इस लैंग्वेज सेंटिमेंट का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। शिवसेना और एमएनएस जैसे पार्टीज ने मुंबई की लोकल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के नाम पर कई बार लैंग्वेज के नाम पर कैंपेन किए हैं। जैसे कि जून 2025 में ही मीरा रोड में एमएनएस वर्कर्स ने एक हिंदी बोलने वाले शॉपकीपर को मार दिया। एफआईआर हुई, वीडियो वायरल हुआ। वैसे ही पलघर विरार बेल्ट में भी ऑटो ड्राइवर से जबरदस्ती मराठी बुलवाई गई। पर ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, एक साइकोलॉजिकल इनसिक्योरिटी भी है। अपनी भाषा गई तो अपनी पहचान गई। हमारे भारत जैसे देश में डिफरेंट स्टेट के लोग डिफरेंट लैंग्वेज यूज करते हैं। कई बार इसी लैंग्वेज को लेकर विवाद खड़े होते आ रहे हैं, पर उसके बावजूद आखिर क्यों ये मामला सबको सोचने पर मजबूर कर रहा है? चलिए इसका जवाब उस वायरल हुई वीडियो से जानते हैं। वीडियो के पहले 30 सेकंड्स में सिर्फ सीट के लिए लड़ाई होती है, लेकिन जब एक औरत बोलती है ये मुंबई है मराठी सीखो, तभी नैरेटिव बदल जाता है। सब लोग भाषा के नाम पर साइड ले लेते हैं। जिसके बाद मुलुंड स्टेशन पे जीआरपी आई, लेकिन सब खामोश थे। ना किसी ने इस मामले में कुछ कंप्लेन किया और ना ही किसी से कुछ सपोर्ट मिला। क्या लोग डर गए थे या उन्हें लगा कि लैंग्वेज इशू में पढ़ना सेफ नहीं है? इस साइलेंस में एक और स्टोरी छुपी है। मुंबई के आम लोग सिर्फ ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं बनना चाहते। महाराष्ट्र में लैंग्वेज पॉलिटिक्स कोई नई बात नहीं है। 1960 में महाराष्ट्र का फॉर्मेशन मराठी आइडेंटिटी के बेसिस पर हुआ था। शिवसेना ने 1990 में भैया हटाओ मुंबई बचाओ जैसे कैंपेन चलाए थे। वैसे ही 2008 में एमएनएस ने नॉर्थ इंडियंस पर अटैक किया था। और आज भी जब एक लोकल ट्रेन में ऐसी बात होती है तो वो हिस्ट्री फिर से जिंदा हो जाती है। मुंबई में 80% लोग माइग्रेंट्स है, लेकिन प्रेशर ऐसा है कि लोग अपने बच्चों को मराठी मीडियम स्कूल में भेजते हैं सिर्फ फिट इन होने के लिए। इस केस को लेकर सोशल मीडिया पे रिएक्शंस दो पार्ट में डिवाइड हो गए। एक ग्रुप बोल रहा था अपनी मिट्टी की भाषा की इज्जत होनी चाहिए, अगर मुंबई में हो तो मराठी सीखो। वहीं दूसरा ग्रुप कह रहा था लैंग्वेज शुड बी ए चॉइस नॉट अ कंक्लूजन। मुंबई इज कॉस्मोपॉलिटन। रेडिट, ट्विटर, इंस्टा सब पे मीम्स, डिबेट्स एंड इवन हेट पोस्ट चालू हो गए। लेकिन एक सवाल हर जगह था, क्या एक ट्रेन की सीट डिसाइड करेगी कि आप मुंबई के हैं या नहीं? अब चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। रेखा यूपी से आई मुहिम औरत भीड़ करौली में ठेला चलाती है। उससे एक दिन जबरदस्ती मराठी बुलवाई गई। लोग हंस रहे थे। आज तक वो घटना उसके जहन में जिंदा है। ऐसे ही हजारों लोगों के साथ ये इंसिडेंट होता रहा है। डिलीवरी बॉय, स्ट्रीट वेंडर्स, इवन कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ भी। अपनी पहचान के लिए उन्हें रोज स्ट्रगल करना पड़ता है। सोच कर देखिए, अगर आपको हर दिन ये साबित करना पड़े कि आप यहीं के हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपकी भाषा अलग है, तो क्या आपको कभी घर जैसा फील हो पाएगा? सोच फैक्ट्री मानता है कि आइडेंटिटी किसी एक भाषा से डिफाइन नहीं होती, ना आपके एक्सेंट से और ना ही आपके सरनेम से। आपकी आइडेंटिटी होती है आपके काम से, आपके दिल से और आपकी सोच से।
अगर हम हर जगह एक दूसरे को आउटसाइडर बोलते रहेंगे तो एक दिन हम खुद अपने शहर में आउटसाइडर बन जाएंगे। मुंबई हर किसी का है, चाहे वो मराठी बोलता हो, हिंदी, तमिल या तेलुगु। ट्रेन की एक सीट से ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक दूसरे को समझना। आपका क्या मानना है? क्या लैंग्वेज एक शहर की एंट्री पास होनी चाहिए या फिर दिल से एक्सेप्ट करना चाहिए? और उस इंसान को जो इस शहर के लिए सपने लेकर आया है, कमेंट में लिखिए। और अगर आप ऐसी ही सोच को सपोर्ट करते हैं तो सोच फैक्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जख्म, एक और सच के साथ।